दोस्तों, हाल ही में नासा का एक नया रोवर परसिवरेंस मंगल ग्रह पर उतारा, जिसका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह की भूगर्भीय घटनाओं का पता लगाना है, ताकि हम मंगल ग्रह पर आने वाली आंधियों, भूकंप और वहां की मिट्टी में पानी की मौजूदगी के बारे में जान पाए, ताकि आने वाले भविष्य में हम मानवों के मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के सपने को विशाल पंख लग सकें। वैसे हम इंसान शुरू से ही इस लाल ग्रह के दीवाने हैं। 1976 में जब नासा के ऑर्बिटर फर्स्ट ने पहली बार कम क्षमता वाले कैमरे से मंगल ग्रह की तस्वीरें ली, तो हमें वहां पिरामिड और एक बहुत बड़ा इंसानी चेहरा नजर आया। इन तस्वीरों से समूचे विश्व में तहलका मच गया। कहा जाने लगा कि मंगल पर एलियंस रहते हैं या रहते थे। उसके बाद वर्ष 1998 से लेकर 2001 तक उच्च क्षमता के कैमरे तैयार हो चुके थे। जब इन आधुनिक कैमरों से मंगल ग्रह की तस्वीरों को पुनः लिया गया तो ये तस्वीरें अधिक साफ थी, इसलिए इन तस्वीरों में दिखाई दिए जाने वाले इंसानी चेहरे और पिरामिडों की छवि धुंधली पड़ गई। अब इंसानी चेहरा और पिरामिड साफ तौर पर पहाड़ी टीले दिखाई पड़ रहे थे। वैसे जो पिरामिड जैसी चट्टानें मंगल ग्रह पर दिखाई देती है, वो सब के सब मिस्र के पिरामिडों की भांति ही एक लाइन में है। जब वैज्ञानिकों ने मंगल के इन चट्टानों की जांच गणित के सूत्रों से की तो उन्होंने पाया कि ये पिरामिड किसी पेंटागन की तरह ही बने हुए हैं। प्राकृतिक रूप से ऐसी संरचना का निर्माण होना संभव नहीं है। साथ ही नासा के दूसरे ओवर जैसे स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी के द्वारा ली गई अन्य को तस्वीरों में भी मंगल की जमीन पर पत्थरों से बनी मूर्तियां, अनोखी मशीनें, विचित्र उभरी हुई आकृतियां, यहाँ तक कि धातुओं से बनी तस्वीरें भी नजर आती है। दोस्तों, हालांकि मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा है, परंतु ये कुछ हद तक पृथ्वी के जैसा ही है। यहाँ के ध्रुवीय पोल भी पृथ्वी की ही तरह बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ कभी नदियों के बहने के चिन्ह भी दिखाई पड़ते हैं। हो सकता है कि अतीत में मंगल पर पानी के महासागरों की भी मौजूदगी हो। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार किसी जमाने में मंगल ग्रह पर पानी और हवा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में हुआ करते थे, परंतु लाखों सालों पहले घटित हुई किसी अनहोनी घटना से मंगल का खूबसूरत वातावरण नष्ट हो गया। नासा को खोजबीन के दौरान मंगल पर रेडियम, थोरियम और जिन जैसी रेडियो एक्टिव गैसों की मौजूदगी भी मिली है। ये वैसे आमतौर पर प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती, बल्कि हाइड्रोजन बम के भयंकर विस्फोट के कारण ही बनती है। यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कभी मंगल ग्रह पर कोई आधुनिक एलियन सभ्यता रहती थी। इस सभ्यता के लोगों ने आपस में ही परमाणु युद्ध करके एक दूसरे को समाप्त कर दिया। लेकिन इन सभी संभावनाओं के अलग आज हम इंसान मंगल ग्रह पर बस्ती बनाने की सोच रहे हैं। मंगल पर जाना मानवता के लिहाज से एक महान छलांग ही होगी। ये छलांग उन सभी धार्मिक ग्रंथों के अस्तित्व पर सबसे बड़ा सवाल होगा, जिनके अनुसार यह पृथ्वी ही इस ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य या चंद्रमा लगातार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी से बाहर सिर्फ जन्नत या नरक ही है, जहाँ सिर्फ अपने अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही प्रवेश मिलता है। वास्तव में हम जान चुके हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं। अभी तो ब्रह्मांड की विशालता के हिसाब से तो पृथ्वी का अस्तित्व सिर्फ एक रेत के मामूली से कण के ही समान है, और ब्रह्मांड में बरसती कोई भी आफत पल भर में इस पृथ्वी का खात्मा कर सकती है। फिर चाहे आप भगवान या अल्लाह के आगे कितनी ही प्रार्थना कर लो, किंतु वह आपको बचाने के लिए नहीं आने वाले। अतीत में डायनासोर जैसे बड़े जीवों का भी इसी तरह से पृथ्वी से सफाया हो चुका है। इसलिए हमारे पास पृथ्वी के अलावा भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ मानवों को भेजकर मानव जाति के संपूर्ण विनाश को रोक सके। यही वजह है कि मंगल पर जाना हमारे आने वाले भविष्य के लिए बेहद ही अधिक आवश्यक कहा जा सकता है। दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।